नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए या यूं कह लीजिए कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए लीडर्स किन किन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, तो शायद आपके जवाब में कंट्रोवर्शियल बयान देने वाली बात जरूर आएगी, क्योंकि सियासत की तासीर ही कुछ ऐसी होती है कि सियासत के गर्म तवे पर रखे मक्खन की तरह इन नेताओं की जुबान कब, कहां और कैसे फिसल जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन कभी कभी कुछ नेता अपनी जुबानी तीरंदाजी में यह भी भूल जाते हैं कि वो किस पर निशाना साध रहे हैं और किन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए निशाना साध रहे हैं, और फ्लो में ऐसे बयान दे डालते हैं जिससे सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी भी रडार पर आ जाती है। और ठीक यही कारस्तानी कर दिखाई है कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज ने, जिसके बाद खुद उनकी पार्टी कांग्रेस के लिए उदित राज का बयान गले की फांस बन चुका है। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें लाकर अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने की लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रही कांग्रेस का बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस फिर से डाउन हो चुका है। चाहे हरियाणा और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव रहा हो या हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में लगातार खराब परफॉर्मेंस के बाद से विपक्षी महागठबंधन इंडिया में क्रेडिबिलिटी के सवालों से जूझ रही कांग्रेस के सितारे इस वक्त बुरी तरह से गर्दिश में चल रहे हैं, क्योंकि उसी के गठबंधन के बाकी साथी उसे साइडलाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मुसीबत तो सिर्फ घर के बाहर तक हो तो उसे टैकल किया जा सकता है, लेकिन जब अपने ही लोग अपने लिए मुसीबतें खड़ी करने लगे तो वो ला इलाज सरदर्द बन जाता है। और ऐसा ही सिरदर्द दे दिया है इस वक्त कांग्रेस को उसी के नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने। लेकिन सिरदर्द भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि उदित राज ने सीधे सीधे तौर पर यूपी की 4 बार बतौर सीएम कमान संभाल चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर ऐसा बयान दे डाला जिस पर जोरदार बवाल छिड़ा हुआ है। और आकाश आनंद से लेकर अब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और यहां तक कि बीजेपी और एनडीए तक ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और इस पर किसने क्या कुछ कहा। अब सबसे पहले आपको उस बयान के बारे में बता देते हैं जहां से पूरा हंगामा खड़ा हुआ है। असल में उदित राज बीते सोमवार को लखनऊ में थे। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, लेकिन इस दौरान उन्होंने बसपा सुप्रीमो को लेकर काफी बड़ा विवादित बयान दे दिया जिस पर सियासत उफना गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब मायावती का गला घोटने का समय आ गया है। उदित राज ने श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद का जिक्र करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर कहा, अर्जुन ने पूछा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज फिर हमारे कृष्ण ने मुझे यह कह दिया है कि जो अपना दुश्मन है, जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, उसे सबसे पहले मार दो। मैंने प्रेस रिलीज में लिख दिया है वो सिर्फ मायावती हैं जिन्होंने सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। तो वहीं उदित राज के इस विवादित बयान को लेकर बहुजन समाज पार्टी से लेकर चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी तक कांग्रेस पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने उदित राज के बयान को लेकर अल्टीमेटम दे डाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आकाश आनंद ने लिखा, लखनऊ में मान्यवर कांशीराम साहेब के कुछ पुराने सहयोगी और कभी बीजेपी कभी कांग्रेसी चमचे उदित राज ने साहेब के मिशन पर लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है, जबकि उदित राज अपने स्वार्थ के लिए दूसरे दलों में मौका तलाशने के लिए कुख्यात है। उसे बहुजन मूवमेंट की चिंता सिर्फ इसलिए है ताकि वो किसी दल की चमचागिरी करके सांसद या विधायक बन सके। इसका बहुजन समाज के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। आगे आकाश आनंद ने लिखा कि मैं बहुजन मिशन का युवा सिपाही हूं, लेकिन बाबा साहेब और मान्यवर साहेब के मिशन को इससे ज्यादा समझता हूं। आज इसकी भाषा में जिस तरह की धमकी है वो हम बहुजन मिशन के करोड़ों सिपाहियों को कतई बर्दाश्त नहीं है। अपने स्वार्थ में मान्यवर साहेब के मिशन को भूलकर ये चमचा आज देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित, गरीबों को राजनीतिक ताकत के साथ सामाजिक और आर्थिक मुक्ति दिलाने वाली हमारी परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को गला घोटने की धमकी दे रहा है। आकाश आनंद ने पुलिस से आगे की कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि मैं यूपी पुलिस से साफ कहना चाहता हूं कि 24 घंटे में इन अपराधियों को गिरफ्तार कर कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो देश का बहुजन युवा चुप बैठने वाला नहीं है। इनको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। तो वहीं खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी बैक टू बैक एक्स पोस्ट में उदित राज के साथ साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी करोड़ों शोषित पीड़ित दलितों बहुजनों के लिए उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मानवतावादी संघर्ष का हर स्तर पर तिरस्कार करने वाली खासकर कांग्रेस पार्टी
कभी भी इनकी सोच नीतियों पर खरी और विश्वसनीय नहीं हो सकती। अगली पोस्ट में बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि विशुद्ध राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के लिए कांग्रेस जय बापू, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान आदि के नाम पर चाहे जितने भी कार्यक्रम क्यों न कर ले, बाबा साहेब के अनुयायी इनके किसी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। वे जागरूक और सतर्क तथा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्षरत हैं। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कुछ दलबदलू, अवसरवादी और स्वार्थी दलित लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो अनर्गल बयानबाजी आदि करते रहते हैं, उनसे भी बहुजन समाज को सावधान रहने और उन्हें गंभीरता से नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि वो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति मूवमेंट से अनभिज्ञ और अपरिचित हैं। तो वहीं इन सबके बीच नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी उदित राज के बयान की कड़ी निंदा करते हुए अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि राजनीति में सहमति, असहमति और आरोप प्रत्यारोप स्वाभाविक है, लेकिन किसी वरिष्ठ नेता के प्रति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक पूर्व सांसद द्वारा मायावती जी के संबंध में गला घोटने जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी करना निंदनीय और अस्वीकार्य है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी और एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू की तरफ से भी उदित राज के बयान को लेकर जमकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से दलित समाज की नेता मायावती जी का अपमान कर रही है। उनके नेता कह रहे हैं कि उनका गला घोटने का वक्त आ गया है। ये कांग्रेस गला घोटने की राजनीति करती है। बहुत भारी पड़ेगा कांग्रेस को इस तरह का बयान। तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता जेपीएस राठौर ने उदित राज को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि उदित राज पहले अपनी हैसियत तो देख ले। उनकी हैसियत है मायावती जी से प्रश्न पूछने की। उनका क्या योगदान है? उन्होंने दलितों के बारे में कभी चिंता की है? जिंदगी भर नौकरी करते रहे, पत्नी अभी भी नौकरी में है और उसके बाद वो दलितों की चिंता करते हैं। दलितों की चिंता वो कर पाएगा जिसने दलितों की तरह जीवन जिया होगा, जिसने अभाव में जीवन जिया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दलितों, गरीबों की चिंता करते हैं क्योंकि उन्होंने अभाव का जीवन जिया है और वो उस तरीके से उठकर आए हैं। उदित राज के बस की बात नहीं है कि वो दलितों की समस्याओं को समझ पाए। उधर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने भी उदित राज के बयान पर रिएक्ट करते हुए कहा कि बौखलाहट और हताशा में कांग्रेस वालों के सुर बिगड़ रहे हैं। ऐसे बयान किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं दिए जा सकते। ये घोर अपमानजनक है। राजनीतिक तौर पर हमारी असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन यूपी जैसे राज्य में मायावती जो कई बार मुख्यमंत्री बनी, देश में अपनी पार्टी के लिए उन्होंने एक आधार बनाने का काम किया और चूंकि कांग्रेस का आधार उन्होंने छीना, इसलिए अब गला घोटने जैसी बातें ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इन सबके बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी उदित राज के बयान से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे किसी भी बयान की निंदा करता हूं। मायावती जी दलितों की सम्मानित नेता हैं, दूसरे लोग भी उनकी इज्जत करते हैं। राजनीतिक लड़ाई अलग है, विचारों की लड़ाई अलग है, लेकिन इस तरह की बातें किसी भी नेता के बारे में उचित नहीं है। बताते चले कि राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में बसपा समर्थकों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेता उदित राज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और गिरफ्तार करने की भी मांग की। प्रदर्शनकारी अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंप चुके हैं। हजरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा के पास इकट्ठे हुए प्रदर्शनकारियों ने उदित राज का पोस्टर लेकर जमकर विरोध जताया। साथ ही कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। यानी कि कुल मिलाकर उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ विवादित बयान देकर नए राजनीतिक बवाल का बिगुल फूंकने के साथ ही अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर ली है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस मामले पर छिड़ी सियासत और क्या नया मोड़ अख्तियार करती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।